नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेकीराज यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी रियलमी के फ़ोन पर आप एसएमएस सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी एसएमएस सेटिंग बनाना चाहते हैं आपके रियलमी के फ़ोन पे तो वीडियो के साथ बने रहेगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, यदि आप एसएमएस सेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको सेटिंग एसएमएस जो है उसके अंदर में जाना होगा। तो उसके बाद दोस्तों आप क्लिक कीजिए यहाँ ऊपर गियर आइकॉन पे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एसएमएस का सेटिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं स्मार्ट इन्फॉर्मेशन सर्विस। तो आप यहाँ पे जाके दोस्तों इसको इनेबल डिसेबल सेटिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटी हैरेसमेंट, तो आप यहाँ से ब्लॉकिंग का जो सेटिंग है आप उसको कर सकते हैं। एसएमएस वगैरह को दोस्तों आप यहाँ से आप जो है ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन मैनेजमेंट, तो आप यहाँ पे जाके दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन का सेटिंग है आप कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन पे देख सकते हैं शो होम स्क्रीन आइकॉन बैच। ठीक है, यदि आप यहाँ पे दोस्तों आइकॉन बैच देखना चाहते हैं एसएमएस के रिगार्डिंग पे तो आप वो भी इनेबल और डिसेबल यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप नीचे में देख सकते हैं इंस्टेंट डिस्प्ले ऑफ एसएमएस नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है नोटिफिकेशन का जो सेटिंग है आप उसको यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सब सेटिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज नोटिफिकेशन, तो आप यहाँ पे जाके दोस्तों आपका जो भी मैसेज का नोटिफिकेशन है आप यहाँ पे देख लीजिएगा डिस्प्ले ऑन स्टेटस बार। उसके बाद दोस्तों नीचे में डिस्प्ले ऑन लॉक स्क्रीन। ठीक है, यदि आप मैसेज को डिस्प्ले यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं लॉक स्क्रीन पे तो भी दोस्तों आप ये सेटिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आप ये सब सेटिंग अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद आपका जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट नोटिफिकेशन है तो आप उसको भी जाके इनेबल और डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप नीचे में देख सकते हैं डिस्प्ले रिसीव मैसेज इन पॉपअप विंडो। तो दोस्तों यदि आप ये सेटिंग को जो है यहाँ से इनेबल करना चाहते हैं तो आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रिसीव इंस्टेंट एसएमएस मैसेज। ठीक है, तो यदि आप इसको भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप यही से ही इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिएगा नीचे में डिस्प्ले रिसेंट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ से भी दोस्तों यदि आप यहाँ पे डिस्प्ले रिसेंट कॉन्टैक्ट को आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और सेटिंग आपको दिया गया है शो कॉन्टैक्ट आफ्टर। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपने एसएमएस पे जो है यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट पे जो आप फोटो सेव करते तो वो यदि आप उसको भी देखना चाहते हैं एसएमएस पे तो आप वो भी यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आप नीचे में देख सकते हैं मोर मैसेज सेटिंग, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख लीजिए आपको यहाँ पे और सेटिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यदि आप डिलीवरी रिपोर्ट जो है आप देखना चाहते हैं तो आप वो इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यदि आपका जो एसएमएस है वो डिलीवर हो जाता है तो आपको यहाँ पे पॉपअप मिल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आप नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे इमरजेंसी अलर्ट्स वगैरह का भी आपको सेटिंग दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी सारा मैसेज सेटिंग देखने को मिल जाएगा रियलमी फ़ोन के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी सेटिंग थे मैंने आपको यहाँ पे शो करके यहाँ पे बता दिया है कैसे आपको सेटिंग यहाँ पे इनेबल और डिसेबल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी जो है आप अपने हिसाब से सेटिंग को आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे मेरे दोस्तों अभी आपको जो है समझ में आ गया होगा कैसे आप रियलमी के फ़ोन पे मैसेज सेटिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।